यार मुझे मुझसे ना पूछे, मेरा दिल कर रहा बाबर आजम के सिर के ये पत्थर मारूं, उसका सिर फाड़ दूं। जिसको खेलना नहीं आता पाकिस्तान को, अपने मुल्क में हार गया है, उसे खेलना मेरा दिल कर रहा पूरी टीम के सिर पे मारूं, उसका सिर फाड़ दूं। पूरी टीम का सर, सिर टीम का मेरे सामने, मेरा दिल का मोबाइल के अंदर का सिर, एक का सबका सिर फाड़ दूं। पाकिस्तान में खेला नहीं जा रहा उनसे, किस चीज की टीम है, छोटी मोटी टीम से हार गया है, ये खेलना आता है इनको। आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है। चैंपियन ट्रॉफी क्या वो मैंने वो उसने कभी देखी नहीं होगी, चैंपियन ट्रॉफी होती क्या है, वो खेलने आया है। मेरा दिल यार मुझसे इंटरव्यू ना ले बाबर आजम मेरे सामने आ जाए, मैं उसको मार दूंगा। मेरी नजर में यहाँ पूरी टीम को दरिया में डाल पूरी टीम को दरिया में फेंक दे तो फिर नई टीम कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, ऐसे लड़के अरेंज करें। देखिए हर बार ऐसे लड़के अरेंज करते हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी में कट हो। पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी अवाम को पागल कर दिया। हर कोई जो है वो अपनी टीम को जो है वो खत्म करने और बाइकआउट पे जो है वो तुला हुआ, कह रहे हैं कि हमें ऐसी टीम नहीं चाहिए कि जो अपने होम ग्राउंड के अंदर भी जो है वो जीत नहीं सकती। और भाई ऐसी बर्दाश्त शिकस्त जो है वो हासिल करती है कि भाई पाकिस्तानी अवाम को शर्म आ जाती है, लेकिन अपने प्लेयरों को शर्म नहीं आती। ना बाबर आजम, बॉब्जी द किंग कर लेगा, बाबे का घंटा करेगा, जो कर लिया उसने, पेट हल्का हो गया हुआ उसका। लेकिन भाई क्रिकेट के मैदान के अंदर भाई वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही। पाकिस्तानी अवाम से बात किया, मैम क्या कहेंगी कि भाई इतनी इबरतनाक शिकस्त के लिए पूरी टीम का सर, सिर टीम का मेरे सामने, मेरा दिल का मोबाइल के अंदर का सिर, एक का सबका सिर फाड़ दूं। पाकिस्तान में खेला नहीं जा रहा उनसे, किस चीज की टीम है, छोटी मोटी टीम से हार गया है, ये खेलना आता है इनको। आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है। चैंपियन ट्रॉफी क्या वो मैंने वो उसने कभी देखी नहीं होगी, चैंपियन ट्रॉफी होती क्या है, वो खेलने आया है। मेरा दिल यार मुझसे इंटरव्यू ना ले बाबर आजम मेरे सामने आ जाए, मैं उसको मार दूंगा। मैं कहता मेरे से मैच चल गया, मैं उनको हरा दूं। अच्छा, मतलब मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा गुस्सा आपको खेलने आया यार, सिर्फ बाबर आजम को गुस्सा है या पूरी टीम के ऊपर? पूरी टीम के ऊपर गुस्सा है। करना क्या चाहिए? कौन खेला है? कोई सही खेला? किसी ने परफॉर्म नहीं किया, ना बॉलिंग में ना बैटिंग के अंदर। कोई है बॉलर है बताएं, बैटिंग है कोई बताएं, कोई है इनके पास कोई खिलाड़ी है, कोई एक चल जाए गलती से तो चल जाए, कोई ना चले तो ना सी, गलती से बल्ले को लगी तो लगी, ना लगी तो ना सी, अन्य वहाँ खेलते हैं। मुझे लगता है ये पैसे लेके खेलते हैं, ये पैसे ले लिया तो बस ठीक है, हार गए, फाइनल में हार गया। बाद में वैसे नहीं खेलते, फाइनल में तो पता मैं कितने भी मैच हुए हैं ना, कितने भी मैच हुए हैं, फाइनल में क्यों आके हारते हैं? ये पैसा लेते हैं, पैसे लेके मुझे लगता है डर क्यों, डरे हुए हैं, मैदान में पैर रखते नहीं तो पहले दुआएं करते हैं हमने हार तो जाने है, मैदान में पैर रखते नहीं है, पहले इनकी पतलून गिरी हो जाती है। आगे इंडिया के साथ मैच है हमारा, ये सिर्फ स्पिनरों को खेलते हैं, उनका कोई फास्ट बॉलर को सही गेंद का, मैं कहते हैं इनके जो भी गेंद टच ना हुई है, मैं इनके किसी लग के एक ने मर जाना है। इनको खेलना नहीं आता, ये खेलने आया है, इसको मैच कहते हैं। करें तो करें क्या, बाइकआउट करते हैं क्रिकेट? बाइकआउट करते हैं यार, क्रिकेट मैं कहता हूं गुल्ली डंडा खेले, वो भी ना खेले, एक कैच करना फिर आंखें भगा के निकल जानी, फिर एक को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मतलब पाकिस्तानी टीम को खत्म कर दे, खत्म ही कर दे। कोई नई टीम, मैं अगर नई टीम बनाऊं ना, पाकिस्तान वाले कोई टीम बनाऊं ना, बनानी है सबको बाइकआउट कर दे, कोई नई टीम बने, उसको कोई नए आदमी रखे। चैंपियन ट्रॉफी का यार मैं कह रहा हूं नाम इंडिया के साथ हमारा मैच है, क्या बनेगा यार? ये छोटी मोटी टीम से हार के इंडिया से क्या करेगा? मुझे लगा ये 50 ओवर में 100 भी नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की टीम है, इनका पाकिस्तान नाम किसने रखा है? पाकिस्तान का मतलब कितना बड़ा है, इनका मतलब मुझे लगता है इनको मतलब अपने होम ग्राउंड में आके कहते नहीं, यानी कि कोई मुझे सपोर्ट करने को दिल नहीं करता यार। बाकी टीम में यार वो भी इंसान, वो मेहनत करते हैं, ये मेहनत नहीं कर सकते, ये भी मेहनत करे ना। मुझे नहीं, मैं कोई मुझे मेहनत नहीं नजर, कोई भी नहीं अच्छा खेल रहा। मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान जो कहता है ना, पाकिस्तान की आवाम जो कहती है, लोग जो कहते हैं कि भाई इंडिया अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाता है, इनको कोई ये भी सीख ले उनसे। अपने होम ग्राउंड में 2 दफा एक ही टीम से हार रहे हैं। भाई तुम लोगों का दिमाग ठीक है, तुम लोगों को नहीं पता कि भाई आगे चैंपियंस ट्रॉफी 7 डेज अवे, और 7 डेज अवे नहीं, आप होस्ट टीम है, यू आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, और आप लोग कर क्या रहे हो? हमारा दिमाग खराब कर रहे हो। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कल का पाकिस्तान लास्ट मैच साउथ अफ्रीका से जीता, बहुत अच्छा जीता। हम लोगों ने पीछे न्यूजीलैंड का मैच जीता, हमने कहा भाई पाकिस्तानी टीम में कोई काम है ही नहीं, हमने देखना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। साउथ अफ्रीका जीता, लोग टिकट्स लेके वो ग्राउंड भर दिए, और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर औकात दिखा दी। भाई ऑडियंस होती है आपको सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों को लगता है भाई प्रेशर ले लो, ऑडियंस का प्रेशर, आप अपनी ही ऑडियंस का प्रेशर ले लो। अकेले कमरे में खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से, तब जीतेंगे। मैं पागल हो जाऊंगी भाई ये देख के। भाई आपकी ऑडियंस है, आज ग्राउंड भरा हुआ, आप लोगों के पास आवाम थी, आपको सपोर्ट करने के लिए दूसरी टीम में प्रेशर था, हुआ क्या हुआ? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। मैं समझ ही नहीं पा रही पाकिस्तान की साइकी क्या है, मैं समझ नहीं पा रही टीम को हो क्या गया। हम कहते हैं हमारा टॉप ऑर्डर, हम कहते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर, हम कहते हैं हमारा कोई तो परफॉर्म करे, किसी पे तो हम लोग रिलाय करें, कुछ भी नहीं। बाबर को ओपनर आने का क्या मकसद है?
मकसद क्या है? इन्होंने ओडीआई को भी जो है वो टेस्ट बना दिया हुआ है, T20 को भी टेस्ट बना दिया सर हुआ है। आपका टीम कॉम्बिनेशन कहाँ है? आप लोगों को पता ही नहीं है, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि हम होस्ट टीम है, हमने टाइटल को डिफेंड करना है और ये हम लोग कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं ना वो हमसे, वो आवाम से नहीं देखा जा रहा। मैं आप लोगों को सीधी सीधी बात वर्दी को बताऊं। क्या बनेगा अगर हम अपने होम ग्राउंड के अंदर ऐसे हारेंगे तो दुबई के अंदर हमारा क्या बनेगा? हम घर में नहीं जीत पा रहे तो सर बाहर क्या बनेगा? देखिए, इन लोगों को मैं एक लफ्ज सिखाना चाहूंगी और उस लफ्ज की स्पेलिंग है PRACTICE। प्रैक्टिस कर लो। कल कर लो। हाँ जी, मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा बेकार टीम है। अच्छा। ठीक है ना, इनमें सिर्फ दो खेलने वाले हैं, एक सैम अयूब है और दूसरा फखर जमान। और फखर जमान जब खड़ जाता है तो वो खेल लेता है और जब नहीं खड़ता तो वो चला जाता है। और सैम अयूब इंजर्ड हो गया है और बाबर आजम को चेक करें तो उनके एवरेज भी आपके सामने है। और जो रिजवान है वो 10 मैच में एक मैच चल जाता है, वो हमारा कप्तान है। और ये देखिए मुल्क के हालात आपके सामने है और जो हमारे बॉलर है उनको इतना रन लगते हैं कि सोच से भी आ करें तो करें क्या, इनके साथ क्या करें? हमें कौन सी जगह पे ऐसा स्विच लगाएं या करंट लगाएं कि ये परफॉर्म करना स्टार्ट करें? परफॉर्म ये टीम कर भी नहीं सकती। देखिए इनके अंदर इतने guts नहीं है। 2017 में ये इन्होंने फाइनल जीता था, ठीक है, वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था। और जो अब है आप देख लें, आज जो मैच हो रहा है उसमें इनका क्या टारगेट है? 250 टारगेट बड़ी मुश्किल से दिया। 250 टारगेट मुश्किल से दिया ना। और विलियम और सेंटनर सिर्फ दो न्यूजीलैंड के ऐसे बॉलर थे जो हमारी पूरी बैटिंग लाइन को तबाह कर गए। बैटिंग अभी भी मैं मैच देख रहा अभी भी मैच देख रहा था, उसमें तकरीबन 100 रन बचा था, 33 ओवर हो गए थे। मैच वक्त फाइनल सीरीज हार गया है ना ये, तो फाइनल हार गए अपने होम ग्राउंड के अंदर, होम ग्राउंड के। और ये आगे जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें क्या खेलेंगे? इंडिया के साथ हमारा क्या बनेगा अगर ये हमारी छोटी छोटी टीम? इंडिया तकरीबन 10 मैच जीत जाता है और एक मैच हार जाता है। हमारा उल्टा साहब है, हम 10 हारते एक जीतते हैं। एक ही जीतते हैं और वो एक जीत के पूरे पाकिस्तान में जश्न होता है, भाई हम इंडिया से एक मैच जीत गए। ये मेरी नजर में ये पूरी टीम को दरिया में डालो। पूरी टीम को दरिया में फेंक दें तो फिर नई टीम कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, ऐसे लड़के अरेंज करें। देखिए हर बार ऐसे लड़के अरेंज करते हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी में कट्स हो। सर ये वाकई लड़के हैं या कोई इनके अंदर कोई और जरासीम तो नहीं है? देखिए ये ना सब जो है ना सिफारशी आए हुए हैं, कोई मेहनत से नहीं है, ये सब सिफारशी है। जो भी आता है बस मेरा मामू खड़ा है, उसने कहा आज टीम में आजा खेल, चलो मैंने कहा ठीक है। ये भी ऐसे ही सारा निजाम है, मतलब कि सारा कुछ जो है वो बाप दादे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पैसा चलता है और सिफारिश चलती है और कुछ नहीं चलता यहाँ पे। हमारी टीम नहीं है, ये मतलब की रिश्तेदारी, मतलब की रिश्तेदारी है, बस ये काम चल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी में क्या बनेगा? इसी तरह हार रहेंगे। आपको यकीन है ये जीतेंगे? मुझे तो 1% भी इन पे यकीन नहीं है। फिर आखिरी दफा कोई आखिरी पैगाम बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए? भाई इनको सबसे पहले बात ये है, इनको दोनों को टीम से डूब के मर जाना चाहिए। टीम से डूब के मर जाना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो टीम के देखें, पहले हमारी पाकिस्तान की टीम थी तो जो पुरानी थी, उनमें से खेलने जब पूरा मुल्क मैच देखता था। अब देख लें, अब कौन देखता है? ये सब तो मैच देखने से पहले ही कह देते हैं यार पाकिस्तान हार गया, क्यों मैच देख रहे हो? मतलब कोई उम्मीदें आप रखते ही नहीं? उम्मीद ही नहीं है पाकिस्तान की, ठीक है। ये क्रिकेट लेवल में बिल्कुल लो हो गया है, खत्म हो गया, खत्म हो गया है। इनका मुंह काला करवा के कहीं इनको रोड पे जो है वो घुमाना चाहिए या फिर कि छोड़ देना चाहिए? वैसे आजकल जो इनके हालात है ऐसे ही काम करना चाहिए, मुकाला इनका करना चाहिए और कुछ नहीं है इनके। ये टेस्ट मैच खेलने हैं या ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये किस स्क्वाड का इन्होंने ऐलान कर दिया है, क्या परफॉर्मेंस आगे जाएगी। और आज की परफॉर्मेंस से तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। मैं पर्सनली समझ रहा था कि आज का फाइनल अगर ये जीतेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी की बाकी तमाम टीमों के अंदर एक टेरर आ जाएगा कि टीम पाकिस्तान जो है वो परफॉर्मेंस वाइज जो है वो कमबैक कर गई है। लेकिन उस तरह का बिल्कुल परफॉर्म जो है वो टीम पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। और मुझे आज के मैच में जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ना सिर्फ बैटिंग लाइन में बल्कि बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जो है वो विकेट नहीं निकाल सका, जबकि उसको ऐसे क्रूशल टाइम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आज के मैच में विकेट्स निकालता, लेकिन बिल्कुल विकेट नहीं निकाली गई। नसीम शाह ने आते ही पहली विकेट गिराई, उसके बाद एक जो लंबा टाइम पीरियड आया उसने भी मतलब जो है वो काफ़ी उनको रिलैक्सिंग मूड दिया, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैन ने जो है, न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। क्या कहेंगे, सिर्फ दो बंदे थे न्यूजीलैंड के, विलियम और सेंटनर, उन्होंने जनाब हमारी पूरी टीम को जो है उड़ा के फेंक दिया। मतलब कि यंग लड़के और हमारे जो बाबर आजम रिजवान, इनको ऐसे उड़ा के फेंका जैसे बाबर आजम रिजवान है ही कोई चीज नहीं। देखिए ये मैच अगर न्यूजीलैंड की सरजमीन पे हो रहा होता तो हम कहते हैं कि वहां का मौसम उनके लिए वो था। कराची जैसे शहर के अंदर जो है वो खेलते हुए बाहर की आने वाली टीम जो है वो आपको हरा जाए, आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस आपकी चल रही है। मैं तो प्रैक्टिस के ऊपर भी जो है वो सवाल उठाऊंगा और मैं ये कहूंगा कि
क्या इनकी परफॉर्मेंस है। इनकी परफॉर्मेंस जो है वो अब एक सवालिया निशान बन गई है। आगे मैचेस जो है वो बहुत बड़े आ रहे हैं। 23 फरवरी का मैच बहुत बड़ा है। क्या होने जा रहा है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा फिक्रमंद हूँ। सर क्या कहेंगे मुझे, अब जिस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है, इनके साथ एक्सेल करना क्या चाहिए? कोई ना कोई तो सोल्यूशन ऐसा मिले कि भाई ये हमारी टीम परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सारे के सारे सिफारिशी भर्ती हुई हैं, इनको हम क्या करें? कौन सा इनके अंदर ऐसा स्विच लगाएं जो कि परफॉर्म करना स्टार्ट कर भाई मैं ये समझता हूँ कि जो स्क्वाड का इन्होंने ऐलान किया उसको एक दफा फिर दोबारा देखना चाहिए। क्या यही स्क्वाड के साथ सर बाइकआउट ही कर देना चाहिए? स्क्वाड को तो छोड़े, हम 2022 से लेकर अभी तक इब्राना शिकस्ती हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जो 2024 के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस आ रही है। सर बाइकआउट का तो मैं नहीं कहूंगा, जीत के दिखाना चाहिए, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाना चाहिए। खेल एक ऐसी गेम है कि ये पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी विन कर गया है। लेकिन इस स्क्वाड के साथ मुझे बहुत से खदशात हैं। इसके साथ तो हम यूएसए से नहीं जीत पाएंगे, किसी और छोटी टीम मतलब क्या किस तरीके से मतलब इस स्क्वाड के साथ जो है वो हम बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। और जो 23 फरवरी को इंडिया के साथ मैच है तब हमारा क्या, वो तुम्हारा चुमन निकाल के रख देंगे। रोहित शर्मा की आप बात कर लें, आप किंग कोहली की बात कर लें, इतनी जबरदस्त किस्म की उन्होंने पिछले मैच के अंदर भी जो है परफॉर्मेंस दिया। इंग्लैंड के साथ सीरीज आप उनकी देख लें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम को जो है वो एक दफा स्क्वाड के ऊपर और अपनी प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो ज्यादा टाइम देने की, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। सर कोई ऐसी सजा जो कि इनको दें तो ये ठीक हो जाए, या इनकी तनख्वाहें बंद कर दें, या इनको जो है वो पूरा महीना जो है वो एक सब्जी खिला दी जाए, या इनको उबला हुआ सालन दे दिया जाए, या इनको रोज अंडा दिया जाए। क्या ऐसा कुश्ता खिलाया जाए जो कि भाई इनको होश आए? सर 25 करोड़ की आबादी के अगर 10 प्लेयर, इनको 25 करोड़ की आबादी का खून पिलाया जाए। मैं ये समझता हूँ इनको 25 करोड़ की आबादी के हवाले कर दिया जाए, या खुदा ही इनको सजा देने वाला है। आम इंसान ने इनको क्या सजा